एक बार की बात है। राम और श्याम दो भाई थे। इनके माता पिता नहीं थे। बड़ा भाई राम काफ़ी मेहनती और ईमानदार था, लेकिन छोटा भाई श्याम उतना ही आलसी और कामचोर था। वह पूरे दिन घर पर पड़ा रहता और किसी जादू से बड़ा आदमी बनने के सपने देखता रहता। एक दिन राम श्याम को डांटते हुए उससे कहता है, अरे श्याम, तुम पूरे दिन घर पर फालतू बैठे रहते हो, न ही घर का कोई काम करते हो और न ही बाहर चलकर मेरी कोई मदद करते हो। श्याम अपने भाई को घूरते हुए उससे कहता है, मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है। मुझे तो बस आराम और घर पर बस अच्छे अच्छे खाने की ही आदत है। श्याम का भाई राम अपने भाई को आगे भी बहुत समझाने की कोशिश करता था, लेकिन श्याम पर अपने भाई की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। सुबह होते ही राम तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जिसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। वह जोर जोर से रो रही थी। राम उसके पास जाता है। अरे, तुम यहाँ अकेले क्यों रो रही हो और तुम्हारे साथ कौन है? मेरा पूरा शरीर पानी से भीग गया है। क्या तुम मेरी मदद करके मुझे सूरज की रोशनी में ले जा सकते हो? क्यों नहीं, चलो। ऐसा कहकर राम उस लड़की को सूरज की रोशनी में ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब लड़की का शरीर पानी से सूख जाता है तो वह एक सुंदर परी बन जाती है। अरे, तुम तो एक सुंदर परी हो। यहाँ तुम कैसे आई? तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। अपने गीले शरीर के कारण मैं उड़ नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें एक जादुई घर की तस्वीर देती हूँ, जिसे तुम अपने घर की दीवार पर लगा लेना, और इस घर से जो भी कुछ तुम मांगोगे तो वो जादुई घर उसके सामने उसे प्रकट कर देगा। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे इंसान का नुकसान करे, मांगने पर यह जादुई घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राम उस तस्वीर को लाकर वापस अपने घर लौट जाता है और अपने छोटे भाई श्याम को सारी बात बताता है। श्याम बिस्तर पर उछलते हुए जोर जोर से हंसता है। भाई, अब हम इस जादुई घर से खूब मजा करेंगे। तुम भी कल से काम पर मत जाना। अब हमें मेहनत करके खाने की क्या जरूरत है, जब सब कुछ हमें इस जादुई घर से ही मिल जाएगा। अपने भाई श्याम को राम डांटते हुए कहता है, भाई, यह जादुई घर हमारे मौज मस्ती के लिए नहीं है, वरन जरूरत के समय केवल मदद की चीजें मांगने के लिए ही है। अगले दिन से श्याम अपने भाई राम के सामने तो उस जादुई घर से विशेष कोई मांग नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसका भाई राम काम के लिए चला जाता, वह जादुई घर से खूब सारी चीजें मांगता। हे जादुई घर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अच्छा खाना ले आओ। श्याम के इतने बोलते ही उसके सामने अच्छा खाना प्रकट हो जाता है। श्याम अब ऐसे ही अपने भाई राम के घर से जाते ही रोज नई नई चीजों की जादुई घर से मांग करता, और वह जादुई घर उसकी मांग के अनुसार वह चीज उसके सामने प्रकट कर देता। अब धीरे धीरे श्याम इस जादुई घर से मुफ्त में मिलने वाले खाने और मनोरंजन की चीजों से काफी खुश रहने लगा। लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई राम श्याम को घर आ जाता, वह अपने मनोरंजन और खाने की कोई चीज जादुई घर से नहीं मांग पाता, क्योंकि उसे डर रहता कि उसका भाई उसे डांट ना लगाए। तभी अपने बड़े भाई राम को सोता देख श्याम के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं जादुई घर की शक्ति से अपने भाई को ही गायब कर दूं। फिर न भाई रहेगा और न ही मुझे जादुई घर से अपनी किसी चीज मांगने में डर लगेगा। हे जादुई घर, अपनी शक्ति से मेरे भाई को गायब कर दो। श्याम के इतने बोलते ही उस परी के अनुसार यदि इस जादुई घर की शक्ति का प्रयोग किसी इंसान के नुकसान के लिए प्रयोग की जाएगी तो वह गायब हो जाएगी। वह जादुई घर की तस्वीर गायब हो जाती है। श्याम यह देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसका भाई राम जाग जाता है और सारी बात जानकर उसे समझाता है। भाई, अधिक लालच और घर बैठे रहना
और बिना मेहनत किए सब कुछ पाने की इच्छा रखने वालों के साथ एक दिन यही होता है और उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। श्याम मन ही मन यह सोचकर बहुत दुखी होता है और वह अपने आप से बोलता है, काश मैं अधिक लालच नहीं करता, और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।